अल्हम्दुलिल्लाहि दिल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अला औलियाइल किरामी व उलमाइल इस्लाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अंफुसिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन। आइए एक मर्तबा सभी लोग आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दरूद पाक निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूंगा भाइयों से कि अभी पानी को बंद कर दें। ये करबला नहीं है यार। एक घंटे के लिए हम तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए आए और इस तरीके से नहीं बैठ सकते। ए भाई, अफरा तफरी का माहौल इतना अच्छा माहौल है, आप इसको वापस लेकर आइएगा, इसको वापस लेकर आइएगा। नहीं, मैं अराकीन जो मुंतज़िमीन हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल खामोशी का, शांति का माहौल बनाइएगा। बिल्कुल अफरा तफरी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हम यहाँ सब जमा हुए हैं। अभी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस रोड पर जगह कम पड़ जाएगी, आशिकों का समंदर आएगा इंशाअल्लाह। और ये जो उश्शाकाने रसूल यहाँ खड़े हैं, भाइयों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अपने नबी की नामूस के लिए आप घरों से निकले हैं तो सामने इंतजाम कुर्सियों का किया जा रहा है, सामने आ जाइएगा। नौजवानों मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है बराए करम, ये हमारा अपना प्रोग्राम है। अगर हम इसको कामयाब नहीं बनाएंगे तो और कोई दूसरा कामयाब करने नहीं आएगा। इसलिए हम अमन और शांति वाले लोग हैं और यहाँ से हम हुकूमत हिंद तक अपनी बात पहुँचाना और अपनी बात पहुँचाने के लिए हाजिर हुए हैं। तो ये पैगाम जाना चाहिए कि जब मुसलमान इतना अमन पसंद करते हैं तो जिस पैगंबर का इन्होंने कलमा पढ़ा है वो कितने अमन वाले होंगे, वो कितने शांति वाले होंगे, वो कैसा इंसानियत को दर्श देने वाले होंगे। इसलिए भाइयों आ जाइएगा, इधर आने जाने वालों के लिए रास्ता छोड़िएगा, आपके लिए इंतजाम किया जा रहा है। आ जाइएगा मेरे भाई, आ जाइएगा। अब सब लोग अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अजमत पे हम जान लुटा देंगे। घर छेड़ा जहां वालों, वो लोग जो बिलों में घुस करके मेरे आका की नामूस पर हमला करते हैं, वो कान खोल करके सुन ले। अगर हमारे बच्चों को यतीम कर दिया जाए हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा दाना पानी बंद कर दिया जाए हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, हमको कैद खानों के अंदर, जेलों के अंदर डाल दिया जाए हम उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन कोई हमारा कुत्ता मेरे नबी की नामूस पर हमला करे, अल्लाह की कसम, ना हमने कल बर्दाश्त किया था ना हम आज बर्दाश्त करेंगे। और जब तक जिस्म के अंदर जान हो हमारे किस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नामूस रिसालत से कोई सौदा, पहुंचाइएगा अपनी आवाज, बतलाइएगा उनको। मेरे
मुस्तफा की जो नामूस पर हमला करते हैं, मुस्तफा की साथ पर भोगते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। तुम किसकी पूजा करते हो, हमें कोई सरोकार नहीं। तुम किसकी इबादत करते हो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम किसी के भी धार्मिक गुरु के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी के भी मजहबी पेशवा पर हम अंगुष्ठ नुमाई नहीं करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान यही चाहता है, जब हम तुम्हारे धार्मिक गुरुओं के बारे में, तुम्हारे मजहबी पेशवाओं के बारे में अरे कोई गलत टिप्पणी नहीं करते हो, तो तुमको ये हक किसने दिया है? तुम हमारे आका की नामूस पर बोलो, किसने दिया है हक? तुम मेरे मुस्तफा की नामूस पर हमला करो। बताइएगा, पैगाम दीजिएगा और यहां से पैगाम लेकर के जाइएगा कि हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफा की नामूस का कोई सौदा, हाथ उठा करके, हाथ उठा करके, कोई सौदा, कोई सौदा। हम अमन वाले लोग हैं, हाथ पीछे मत कीजिएगा। कैमरामैन भाई अगर न्यूज चैनल वाले हो तो पैगाम दीजिएगा, कोई मुस्तफा की नामूस से सौदा, आका की नामूस से कोई सौदा। मुस्तफा के गद्दारों को हम बतलाना चाहते हैं कि हमने मुल्क हिंदुस्तान के कानून का कल भी पालन किया था, मुल्क हिंदुस्तान के कानून का हम आज भी पालन करते हैं। हमारी हुकूमत हिंद से ये मांग है, हम डिमांड करते हैं, हमारे दिल छलनी है, हमारा दिल जख्मी किया है उस एक आदमी ने। हुकूमत की शय पर जो लोग पल रहे हैं, हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द जेल के अंदर डालना चाहिए, जिनसे हमारे मुल्क के अमन को खतरा है, जिनसे हमारे मुल्क की शांति को खतरा है, जिनसे हमारे मुल्क के भाईचारे को खतरा है। ऐसे लोगों की जगह जेल के अलावा कोई दूसरी जगह, जेल के अलावा कोई दूसरी जगह। इसलिए हम मांग करते हैं, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख रसूल को। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों को जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा, उनके मजहबी पेशवाओं को, मजहबी रहनुमाओं को, उनके उलमा को कैद खानों के अंदर डाल दिया जाएगा, तो मुसलमान खामोश हो जाएंगे, मुसलमान बोलने वाले नहीं हैं। इसलिए हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा बार बार कर रहे हैं, हमारे सब्र को आजमाने की कोशिश ना की जाए, वरना जंगे बद्र की हमारी तारीख उठा करके देख लें। हमारे सब्र को अब ज्यादा नहीं आजमाया जाए, जितना खून इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए गैरों ने दिया है, उससे कहीं ज्यादा खून हमारे अपने लोगों ने भी दिया है। ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हम मुल्क छोड़ने वाले भी नहीं, वतन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भी जाने वाले नहीं, यही रहेंगे और इंशाअल्लाह मुस्तफा की नामोस पर यही मर मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया, संजीदा तौर पर चंद बातें आप समाप्त करें। अफसोस होता है आज मुसलमान के हालात को देखकर, अफसोस होता है मुस्लिम नौजवानों को देखकर। मेरे भाइयों, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं,
सबसे पहली जिम्मेदारी आपके लिए, मुस्लिम कौम के लिए ये है कि जैसे ही कोई गुस्ताखी की पोस्ट, गुस्ताखी की वीडियो आए, ना तो आप उसको खुद सुनेंगे और ना ही उसको फॉरवर्ड, उसको शेयर करेंगे, बल्कि आप उसको फौरन डिलीट करेंगे। वो लोग जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक बंद कमरे में बैठकर बयान देते हैं, हमारी शेयरिंग के जरिए उनका वो मकसद हासिल हो जाता है। इसलिए अगर आप तक वो वीडियो पहुंचे, वो पोस्ट पहुंचे, तो सबसे पहले उसको आप डिलीट करें, शेयर नहीं करें। और दूसरा आपकी जिम्मेदारी, दूसरा आपका काम क्या है? वो लोग जिनको हम सपोर्ट करके आगे पहुंचाते हैं, उन लोगों से हमको मुतालबा करना है, अगर तुम हमारे नबी की नामोस पर नहीं बोलोगे तो बताओ फिर कब बोलोगे? कब बोलोगे? अभी 2024 में इस प्रोग्राम का किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। हम सिर्फ अपने नबी की नामूस के लिए आए हैं, सिर्फ नामूस रिसालत के लिए आए हैं। हम खुल के सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद दूसरों की नजर में हम बुरे होते हैं, और उसके बाद वो हमारी आवाज नहीं उठाएं, तो ऐसे लोगों से बात करना ये हमारा आपका काम है। पूछिएगा कि आप पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते? कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लाया जाता है कि ये जो तौहीनें हो रही हैं, इन तौहीनों का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा ये होना चाहिए, और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, बतला दो ये गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो ये गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था। आका फरमाते हैं, कैसा फिर तुम्हारा जज्बा है? मुस्तफा फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल, सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है कि जब तक मुझसे, अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे, तब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। और आज हमारे बाप के बारे में कोई बोल जाता है, उसकी जबान खींचने की कोशिश करते हैं। हमारे बाप के बारे में अगर कोई गलत कमेंट करता है, तो हम ना मुकदमे से डरते हैं, ना हम जेल जाने से डरते हैं। हमारी जबान पर एक बात होती है सिर्फ कि इसने हमारे बाप के बारे में गलत क्यों बोला। लेकिन जब कोई कुत्ता नबी की शान में गुस्ताखी करता है, फिर मसलिहात की जंजीरें हमारे कदमों में क्यों आ जाती हैं? कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम घरों से बाहर निकलेंगे तो हमको जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा। हम बातें करते हैं, अपने ईमान का मुहासबा करें। और एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, हमारा संविधान राइट टू प्रोटेस्ट का हक आर्टिकल 19A और B के तहत हमको देता है। शांति पूर्वक, अमन और सुकून के साथ हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। अरे जब हमारे बाप के बारे में कोई गलत बोलता है, गाली देता है, जब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर रसूल पाक की शान में कोई तौहीन करता है, तो बताओ हम फिर क्यों उसको बर्दाश्त कर लेते हैं? अपने ईमान का मुहासबा करो। हुजूर ने क्या फरमाया? मोमिन कामिल नहीं होगा। कब तक? और सहाबा की जिंदगी, आखिरी बात और बात खत्म। अल्लाह की कसम, और ये इस्लाम मेरे भाइयों हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। इस इस्लाम के लिए पैगंबर ने
बानिए इस्लाम ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, नबी के असहाब ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। इस्लाम की तबलीग का तीसरा दौर आप अपनी निगाहों के सामने तो लाइएगा। आज आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, आज आप मुसलमान के घर में आंखें खोली हैं, पैदा हुए, वालिद मोहतरम इमाम साहब को बुला करके लाए, कान में अजान दे दी गई, और बड़े हुए, बिस्मिल्लाह ख्वानी हुई, और बड़े हुए, निकाह की तैयारी हुई। इसलिए इस्लाम की अहमियत को, ये इस्लाम कितनी कुर्बानियों के साथ हम तक पहुंचा है, आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आयत मुबारका फसदा बिमा तुमर नासिल हुई कि महबूब अब इस्लाम की अलल ऐलान तबलीग की जाएगी, तो ये जो जालिम मेरे मुस्तफा की नामोस पर हमला कर रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है। मेरे मुस्तफा की नामोस पर उसी दिन से हमले शुरू हो गए थे जिस दिन से पैगंबर ने, बानी इस्लाम ने अलल ऐलान तबलीग को शुरू किया था। कौन सा ऐसा जुल्म था अल्लाह की कसम जो पैगंबर इस्लाम पर नहीं ढाया गया? मेरा पैगंबर हरम काबा के अंदर नमाज अदा कर रहा है, ऐलान करता है अबू जहल कि कौन है जो आज फला बिन फला के ज़िबा किए हुए ऊंट की ओजड़ी इस मुस्तफा की पीठ पर आकर के रखेगा? कौन सा ऐसा जुल्म था जो पैगंबर पर नहीं ढाया गया? मेरा पैगंबर हरम शरीफ के अंदर इबादत कर रहा है, उक़बा नामी बदबख्त ने चादर का फंदा बनाकर गले में इस तरीके से डाल करके खींचा, आका करीम का दम घुटने लगा, मुस्तफा करीम की आंखें बाहर आने लगी। सिद्दीक अकबर से नहीं देखा गया जालिमों को हटाया किस तरीके से। ये पैगंबर जब इनके जुल्म से तंग आया है, अब 90 किलोमीटर की दूरी पर मक्का से एक बस्ती पड़ती है ताइफ। ताइफ के मैदान में पैगंबर पहुंचा। नौजवानों, रातों को सोशल अकाउंट्स के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, अरे तुमने बानिए इस्लाम की जिंदगी को पेश अगियार के सामने नहीं किया, तुमने पैगंबर की हिस्ट्री का मुताला नहीं किया, तुमने पैगंबर की सीरत को नहीं पढ़ा, अगियार के सामने पेश नहीं किया है। इसलिए अगियार ये बातें बनाया करते हैं। अगर तुमने अपने पैगंबर की सीरत का मुताला किया होता, अपने नबी की सीरत को पढ़ा होता, तो पढ़ने के बाद गैरों तक पहुंचाया होता, अल्लाह की कसम गैरों को बताया होता, मेरे पैगंबर ने कभी अपनी जात के लिए कोई बदला नहीं लिया। वो लोग जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ते हैं, आप ये उलमा हैं, इनसे पूछे। कुरान पाक की आयत मुबारका है, मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन, कि जिसने बगैर किसी जान के बदले किसी को कत्ल किया, उसने एक इंसान का कत्ल नहीं किया है, एक इंसान का खून नहीं किया है। मेरा कुरान बोलता है पैगंबर पर नाजिल होने वाला ये कुरान शाहिद है, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, पूरी इंसानियत का खून किया है। बस मैं बात खत्म करने चला हूं। पैगंबर ताइफ के मैदान में पहुंचे, बड़े बड़े लोगों तक, सरदार जो ताइफ के थे उन तक इस्लाम की तबलीग को पहुंचाया, इनकार कर दिया, दूसरी जगह इनकार, तीसरी जगह इनकार। जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया, पैगंबर के पीछे शरीर और ओबाश लड़कों का एक झुंड लगाया गया, पैगंबर के पीछे लगाया गया शरीर ओबाश लड़कों का एक झुंड। अल्लाह की कसम, जो पैगंबर सबको अक्लें तस्लीम करने तकसीम करने वाला है, जिस पैगंबर के सदक़े में अक्ल भी अपने आप पर नाश करती है, उस पैगंबर को कोई मजनू कह रहा था, उस पैगंबर को कोई दीवाना कह रहा था, उस पैगंबर को कोई साहिर कह रहा था, कोई जादूगर कह रहा था। ये जुल्म कम नहीं था, बल्कि ताइफ के मैदान में तुम्हारे हमारे पैगंबर पर इतना पत्थर मारा गया, अल्लाह की कसम मुस्तफा का जिस्म अक़दस खून से लहू लुहान हो गया।
नालन हाय मुबारका मुस्तफा की जूती मुबारका खून से आलूदा हो गई। मुस्तफा अल्लाह की कसम ऐसे आलम में बैठ जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाला हूं कि मुस्तफा चलने की ताकत नहीं रखते थे। हाँ अलबत्ता जब चलना नहीं मेरे पैगंबर ने चाहा बैठ गए। जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया, आए मुस्तफा को जबरन उठाया, चलने पर मजबूर किया और जैसे मुस्तफा ने कदम बढ़ाए फिर पत्थर मारना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा अंगूर का एक बाग था, उस बाग में जाकर के बैठ गए। जिब्राइल फरिश्ता आया, साथ में वो फरिश्ता लेकर के कि जो पहाड़ों के अजाब पर मुसल्लत था उसको लेकर के आया। आने के बाद कहा कि आका अगर आप अब कहें तो फौरन अगर आप दुआ कर दे, इस कौम के लिए बद्दुआ कर दे, अल्लाह ताइफ वालों को हलाक को बर्बाद फरमा देगा। लेकिन अल्लाह की कसम मेरा पैगंबर कैसी रहमत बन करके आया, कैसा अमन का दर्स दिया है इस्लाम के पैगंबर ने। कहा जिब्राइल अभी इन लोगों ने मुझको पहचाना नहीं है, जिस दिन ये लोग मुझको पहचान लेंगे यही लोग मुझ पर अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। ये पैगंबर की सीरत है। इसलिए मेरे भाइयों अमन का पैगाम दो, शांति का पैगाम दो। लेकिन हम जाते जाते हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं, तुम चाहते हो हमको मारना, हमको मार दो। तुम चाहते हो हमारे बच्चों को यतीम करना, हम वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम चाहते हो हमको मुआशी एतबार से बर्बाद कर दिया जाए, वो भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हर जुल्म हमको गवारा है, लेकिन कोई कुत्ता हमारे मुस्तफा की नामूस पर हमला करे हमको ये हरगिज गवारा। तायद करें हाथ उठा के, हमको हरगिज गवारा, हमको हरगिज गवारा। मांग करे हुकूमत हिंद से गुस्ताख रसूल को फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।